हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी वाला सेक्शन, ठीक है? कौन सा करेंगे? हिंदी वाला सेक्शन दोस्तों आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा, जैसा कि दोस्तों आपको पता है हिंदी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस दोस्तों हिंदी के पूछे जाते हैं, ठीक है? और दोस्तों इन्हीं 20 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दोस्तों हिंदी में 20 में से 20 स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब आप लोग कहोगे आसान कैसे होता है? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी ग्रामर को अच्छे से समझ लो। अगर दोस्तों आप लोग हिंदी ग्रामर को समझ लोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 20 में से 20 स्कोर करना सीख जाओगे, ठीक है? दोस्तों आप लोगों की जो जर्नी है ज़ीरो से लेकर के हीरो बनने तक की, मैं वहाँ तक आप लोगों का साथ दूँगा, ठीक है? तो आपको जो भी डाउट लगे किसी भी सेक्शन से रिगार्डिंग, तो आप लोग बेझिझक होकर के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? जो दोस्तों आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? 81 लिखा है। क्या लिखा है? 81। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 81 से ही हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 81 कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में? इसमें लिखा है दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है? और किसका करना है? ये जो वर्ड दे रखा है उल्लास, क्या दे रखा है? उल्लास। इसी का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, ठीक है? दोस्तों इसका संधि विच्छेद करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है? तो बेसिक क्या है देखो, दोस्तों किसी भी वर्ड में ऐसे वर्ड दे रखे हो बीच में, क्या? आधा चा हो, फिर पूरा चा दे रखा हो, या फिर आधा चा हो, पूरा छा छाता हो, ठीक है? आधा जा हो, फिर पूरा जा हो, ठीक है? या फिर आधा ला हो, पूरा ला हो, ठीक है? अगर दोस्तों ऐसे शब्द मिल जाएँ किसी भी वर्ड के अंदर, तो आप लोग समझ लेना कि जो आधे वर्ड हैं, जो इनमें से आधे शब्द हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएँगे दोस्तों, जितने भी आधे वर्ड हैं, जितने भी आधे वर्ड हैं ना, ये सबको कन्वर्ट कर दो। किसमें? ता में, ता में कर दो या फिर दा में कर दो। किस में कन्वर्ट कर देंगे? ता में या फिर दा में कन्वर्ट कर देंगे। कब? संधि विच्छेद करते टाइम, ठीक है? आई रिपीट अगेन, जब किसी शब्द के अंदर ऐसे वर्ड हो, बीच में चा हो, चा छा हो, ऐसा हो, जा हो, फिर लाला हो, आधा, ठीक है? अगर ऐसे वर्ड दोस्तों मिल जाए किसी भी शब्द के अंदर, तो आप लोग क्या करोगे? जितने भी आधे शब्द हैं, इन्हें ता में या फिर दा में क्या कर दोगे? कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है? क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे पास है उल्लास। क्या लिखा है? उल्लास लिखा है और इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। अब देखो बीच में क्या है? आधा ला है, फिर पूरा ला है ना? तो इसको कैसे करेंगे देखो। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्ट हुआ है ऊ से, तो ऊ का तो ऊ रहेगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? आधा ला है, फिर पूरा ला है। मैंने अभी बताया कि आधे ला को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ता में या फिर दा में। तो हम ता में कर लेते हैं। किसमें? ता में कर देंगे, ठीक है? और नीचे लगा देंगे हलंत। क्लियर है? अच्छा, ठीक है? प्लस का साइन लगा दो, ठीक है? अब देखो क्या बच गया? अब मेरा यहाँ से पूरा ला और सा बचा है, तो लिख दो पूरा ला बचा था और क्या बचा था? सा बचा था, ठीक है? ये देख लो, ये बन गया हमारा संधि विच्छेद, ठीक है? हो गया। अब देखो कि ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आस लगा पीछे, मतलब गलत हो गया पहला तो। सेकंड में ईस लगा है, गलत हो गया। ठीक है? अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन में दोस्तों उत प्लस लास, मतलब कि जो हमने बनाया था संधि विच्छेद में, वही सेम टू सेम मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड मिल रहा है। देखो उत प्लस लास है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या है? इसमें लगा है उग, उग तो आएगा ही नहीं, गाघड़ी तो आएगी नहीं, मतलब कि गलत है। मतलब कि थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? हमारा प्रॉपर सही आंसर हो गया, ठीक है? और कैसे बना मैंने आपको वो भी बताया, ठीक है? मतलब पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया और उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सी क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अकर्मक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है और कहाँ से निकली है। तो दोस्तों ये क्या है? क्रिया का भाग है। क्या है?
क्रिया का भाग है। मतलब कि क्रिया होती है, क्रिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है सकर्मक क्रिया, क्या है? सकर्मक क्रिया है, और दूसरा है दोस्तों अकर्मक क्रिया। मतलब कि क्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ठीक है? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता हो। किस पे पड़ता हो? कर्म पे पड़ता हो। उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़ता हो। किस पे पड़ता हो? कर्ता पे पड़ता हो, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ दोस्तों कि आपको कर्ता, क्रिया, कर्म ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है? नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास दे दूँगा इस चीज़ की, ठीक है? जिसमें दोस्तों क्रिया के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगा मैं, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, ठीक है? याद रखना। देखो, जो सकर्मक लिखा है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सा प्लस कर्म लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब कि सकर्म मतलब कर्म के साथ में। सा लगा है ना, सा मतलब क्या है? साथ, और किसके साथ? कर्म के साथ, ठीक है? इसलिए सकर्मक क्रिया क्या है? कर्म के साथ है। अब ठीक है, अब इसमें लिखा है अकर्मक, क्या लिखा है? अकर्मक मतलब कि आ प्लस कर्म, मतलब कर्म के बिना, ठीक है? याद रखोगे मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि क्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ठीक है? सकर्मक क्रिया के अंदर जो क्रिया होती है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, और अकर्मक के अंदर क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, ठीक है? अब दोस्तों मैं इनको ना एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं सकर्मक क्रिया का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? किसका ले रहा हूँ? सकर्मक का। क्या है एग्ज़ाम्पल? देखो, मैंने लिखा राम, राम खाना खाता है। क्या लिखा मैंने? राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब देखो क्या है, इसमें क्रिया क्या है दोस्तों? तो क्रिया है खाता है, क्या है? खाता क्या है? क्रिया है। अब क्या खाता है? क्या खाता है? तो खाना खाता है, क्या खाता है? खाना। मतलब वो जो क्रिया है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ता है। जैसे ही दोस्तों मैंने पता लगाया कि क्रिया क्या है, इसमें खाता क्रिया निकला, ठीक है? फिर मैंने बोला क्या खाता है? तो खाना निकल के आया, क्या खाता है? खाना, और खाना क्या है? यहाँ पे कर्म है, क्या है? कर्म है। इसीलिए दोस्तों इसमें कौन-सी क्रिया यूज़ हुई है? इसमें सकर्मक क्रिया यूज़ हुई है, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों मैं अकर्मक क्रिया का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। मैंने लिखा राम, राम दौड़ता है। मैंने क्या लिखा? राम दौड़ता है, दौड़ता है, ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों इसके अंदर दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। अगर मैं दोस्तों अब आपसे पूछूँ कि कौन दौड़ता है? तो आप कहोगे राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। मतलब कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इसमें कौन-सी क्रिया लगी है? इसमें लगी है अकर्मक क्रिया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया? मैंने सकर्मक क्रिया बताई और आपको अकर्मक क्रिया बताया, ठीक है? सकर्मक के अंदर प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, और अकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ये वाला एग्ज़ाम्पल दोस्तों किसका है? सकर्मक क्रिया का है, और नीचे वाला जो एग्ज़ाम्पल वो किसका है? अकर्मक क्रिया का है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। क्या बताना था? अकर्मक क्रिया बतानी थी, ठीक है? तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? बनाना। मैं लिखता हूँ राम, एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, ठीक है? राम खाना बनाता है। क्या लिखा मैंने? बनाता है। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या बनाता है? बनाना क्या है? क्रिया है, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? क्या बनाता है? खाना बनाता है। क्या बनाता है? खाना बनाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें कौन-सी क्रिया लग रही है? इसमें लग रही है सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कौन-सी क्रिया है? सकर्मक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना है? अकर्मक क्रिया बताना है, ठीक है? इसलिए दोस्तों इसका आंसर गलत है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? अब दोस्तों चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है तैरना। क्या लिखा है? तैरना। अगर दोस्तों मैं इससे भी एग्ज़ाम्पल बनाऊँ तो क्या बनेगा? बनेगा राम, राम तैरता है। क्या करता है? राम तैरता है। ये एग्ज़ाम्पल बना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्रिया क्या है? तैरना क्रिया है, ठीक है? कौन तैरता है? तो आप कहोगे राम तैरता है। कौन तैरता है? राम, और राम यहाँ पे क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। मतलब कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड निकल के आ रहा है, वो मेरा क्या है? सही आंसर है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया है? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? अव्यय बताना है, ठीक है? कहाँ से? ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये जो वाक्य दे रखा है, इसको पढ़ कर के अव्यय बताना है, ठीक है? तो क्या लिखा है सेंटेंस में रीड करते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों कि मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था, मेरा दोस्त ट्रेन से आने वाला था, परंतु वह नहीं आया, परंतु वह नहीं आया। कह रहा है कि मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था, परंतु वह नहीं आया। तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा अव्यय यूज़ हुआ है, ठीक है? कौन-सा अव्यय यूज़ हुआ है, ठीक है? तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, फिर बताते हैं कौन-सा अव्यय यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है संबंध बोधक। क्या लिखा है? संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है दोस्तों कि ये रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसी के बीच में, ठीक है? अब दोस्तों इनमें कोई संबंध नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। रिलेशन मतलब कि रिलेशनशिप जैसा होता है ना रिलेशनशिप लड़का-लड़की का, वैसा रिलेशन बताता है, ठीक है? लेकिन इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत आंसर हो गया, ठीक है? मतलब ऐसे ही दोस्तों हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या लिखा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये प्लेस को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्लेस को डिनोट करता है। जैसे यहाँ, वहाँ, ठीक है? यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो मतलब कि प्लेस दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं पर भी इस वाक्य में स्थान के बारे में बात नहीं हुई है। जब दोस्तों स्थान के बारे में बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब कि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, ठीक है? अच्छा, अब हम रीड करते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है समुच्चय बोधक। क्या लिखा है? समुच्चय बोधक। तो दोस्तों समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बोलते हैं, ठीक है? अब हम चेक करते हैं क्या इस सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है या फिर नहीं जोड़ा गया, ठीक है? तो कैसे पता लगाएँगे? इसको रीड करके पता लगा लेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था, ठीक है? यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, परंतु अब दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दिया? परंतु लगा दिया। आगे क्या लिखा है? वह नहीं आया। मतलब कि मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था, परंतु वह नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि परंतु शब्द लगा करके दोस्तों 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। जब दोस्तों 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है, तो बताओ इसमें कौन-सा आंसर हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि समुच्चय बोधक ये कहता है कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बोलते हैं और इसके अंदर आपस में जोड़ा गया है। पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो दोस्तों एक बार हम लोग लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये रिज़ल्ट को दिखाता है। क्या दिखाता है? रिज़ल्ट को दिखाता है मतलब कि क्वांटिटी को दिखाता है। अब दोस्तों इस सेंटेंस में कहीं पर भी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं हुई थी, ठीक है? इसलिए लास्ट ऑप्शन भी क्या है हमारा? गलत आंसर है, ठीक है? तो जो आंसर निकल के आया था दोस्तों वो मेरा क्या था? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना क्या है? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भैया आपकी पॉकेट से ₹1 भी नहीं लगेगा, ठीक है? जब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप लोग भी क्या करो? थोड़ा-सा कष्ट करके सब्सक्राइब वाला बटन अवश्य दबा दें, ठीक है? अच्छा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? इसमें लिखा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है? किस चीज़ का? ये जो लिखा है, क्या लिखा है? वृक्ष लिखा है। इस वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है? तो एक बार हम ऑप्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ है आंसर हमारा, ठीक है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वम, क्या लिखा है? वम। लेकिन दोस्तों वम का मतलब होता है मार्ग, क्या मतलब होता है? मार्ग। अब वृक्ष और मार्ग कुछ संबंध है? नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया हमारा, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग सेकंड ऑप्शन को भी चेक करेंगे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है गौरस। क्या लिखा है? गौरस। दोस्तों गौरस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गौ प्लस रस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, है कि नहीं? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ गौ का मतलब क्या होता है? दोस्तों गौ का मतलब होता है गाय। क्या होता है? गाय। अब आप लोग मुझे बताओ गाय और वृक्ष कुछ संबंध है? नहीं है। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया है हमारा, ठीक है? ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हरित
और दोस्तों हरित का मतलब होता है हरा। क्या मतलब होता है? हरा। अच्छा, वृक्ष और हरा कुछ संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि पेड़ भी क्या होते हैं? हरे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको फाइनल आंसर नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ऑप्शन अभी बचा हुआ। चेक करते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है तरुवर। क्या लिखा है? तरुवर। दोस्तों ये जो तरुवर लिखा है, ये जो तरुवर लिखा है, ये दोस्तों एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द है किसका? वृक्ष का। दोस्तों एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द है वृक्ष का। इस वजह से दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? लास्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? फिर गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इनकी मीनिंग, वम का मतलब क्या है, गौरस का मतलब क्या है, हरित का मतलब क्या है, ये सारी मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, कोई और क्वेश्चन आ गया और उन क्वेश्चंस में ये ऑप्शन मिल गए, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 86। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपको एक वाक्य दे दिया, ठीक है, और आपको बताना है कि इस वाक्य के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम वाक्य को रीड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है दोस्तों, वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह शासन प्रणाली जहां पे क्या हो? लोगों का शासन हो। किसका हो? लोगों का शासन हो। अब आप मुझे बताओ, जहां पर लोगों का शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों कहते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। मतलब कि जहां पर प्रजा का शासन हो। ठीक है, अच्छा, जहां प्रजा का शासन हो उसे क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 86 का। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट में बोला है, मतलब कि वाक्य में बोला है कि जहां पर जनसाधारण का शासन हो, जनसाधारण का शासन हो। ठीक है, मतलब कि लोगों का शासन हो। दोस्तों जहां पे लोगों का शासन होता है उसे हम बोलते हैं प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर ना 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस का भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। ठीक है, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में अगर आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। क्या लिखा है देखो पहले में, फर्स्ट में लिखा है दोस्तों धर्म तंत्र। क्या लिखा है? धर्म तंत्र। इसका मतलब होता है जहां पर ईश्वर का, किसका? ईश्वर का शासन होता है। ईश्वर का शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? धर्मतंत्र बोलते हैं। ठीक है, शासन होता है, ठीक है, उसे धर्मतंत्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड में क्या? परितंत्र। क्या लिखा? परितंत्र। परितंत्र का मतलब होता है जहां पर दोस्तों पेड़ पौधे जानवर इन सब का शासन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट में क्या है, मतलब थर्ड में क्या है? थर्ड में कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, इसका मतलब होता है दोस्तों जहां पर उच्च, किसका? उच्च कुल के जाति लोगों का शासन होता है। किसका होता है? उच्च कुल के लोगों का शासन होता है, फिर समिति होती है, उससे हम बोलते हैं कुलीन तंत्र। जहां पर उच्च कुल के लोगों का शासन होता है या फिर समिति होती है उससे हम बोलते हैं कुलीन तंत्र। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों। और लास्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। क्या लिखा है इसमें? लिखा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं किसमें शुद्ध लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा है अधूरा। क्या लिखा है? अधूरा। अधूरा। अधूरा कैसे लिखते हैं? अधूरा। अधूरा ऐसे लिखा जाता है, अधूरा। बड़े ऊ की मात्रा आती है और यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी। ठीक है, गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड चेक करते हैं, इसमें लिखा है आधूरा। आधूरा, इसमें बड़ा आ बना दिया स्टार्टिंग में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन लिखा है अधूरा। ऐसे कैसे लिखा है? अधूरा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने लिखा था अधूरा, एग्जैक्ट सेम कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड में। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। ठीक है, और 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये भी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। क्या नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोगों ने अगर लड़कियों को नोटिस किया हो, करना कभी, ज़्यादा मत करना नहीं तो जूते चप्पल पड़ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? कम नोटिस करना, ठीक है? जब कोई लड़की बोलती है ना, तो क्या बोलती है? मैं खाना खाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जाती हूँ। मतलब कि वो हर वर्ड में बड़ी की मात्रा लगाती है। क्या लगाती है? बड़ी की मात्रा लगाती है। तो ऐसे ही दोस्तों जो हमारे वर्ड होंगे जिसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, वो मोस्टली वर्ड कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट में देखो क्या लिखा है? कमी। कमी, तो कमी में कैसे बड़ी की मात्रा लगी है? इसका मतलब है दोस्तों कि ये वर्ड कैसा है? स्त्रीलिंग है। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि वो वर्ड जो स्त्रीलिंग नहीं है। इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? सेकंड में लिखा है घबराहट। क्या लिखा है? घबराहट। आप लोग मुझे बताओ, सबसे जल्दी घबराहट किसे होने लगती है? लड़कियों को होने लगती है ना? तो मतलब कि ये भी वर्ड कैसा है? स्त्रीलिंग है। इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है? थर्ड में देखो क्या लिखा है? मित्रता। दोस्तों मित्रता किसकी अच्छी होती है? लड़कियों की या लड़कों की? बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसकी मित्रता ज़्यादा अच्छी होती है? लड़कों की होती है, लड़कियों की होती है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि किसकी मित्रता ज़्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मित्रता वर्ड है, ये जो मित्रता वर्ड है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है। कैसा है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, याद रखना, ठीक है? स्त्रीलिंग है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? लास्ट ऑप्शन में लिखा है बलवान। क्या लिखा है? बलवान। मतलब कि पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पावर की। और जहां पावर की बात होती है वहां पे कौन आते हैं? बिफोर बॉय, मतलब कि लड़के आते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आजकल लड़कियां भी बहुत पावरफुल हो गई हैं, ठीक है? लेकिन जो मोस्टली जो वर्ड यूज किया जाता है पावर वाला, वो किसके लिए यूज किया जाता है? बॉय, मतलब कि लड़कों के लिए ही किया जाता है, या फिर मेल मतलब कि पुरुषों के लिए किया जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? स्त्रीलिंग नहीं है। इस वजह से ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था स्त्रीलिंग नहीं है, वो बताना था, और बलवान हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। इस वजह से ऑप्शन 4 क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 89। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दोस्तों, कौन सा शब्द एक वचन है? मतलब कि आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन है। क्या है? एक वचन है। एक वचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। आपको पता होगा ये चीज़ तो, ठीक है? अच्छा, तो आप देखो ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पानी। क्या लिखा है? पानी। दोस्तों जो पानी होता है, क्या आप लोग बता सकते हो ये 1 पानी है, ये 2 पानी है, ये 3 पानी है? नहीं ना? तो पानी पानी होता है, ठीक है? उसे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पानिया, वो गानों में यूज़ कर लेते हैं पानिया पानिया, लेकिन रियलिटी में तो नहीं होता ना पानिया पानिया, ऐसा कुछ है ना? ऐसे वर्ड कुछ नहीं होते हैं। मतलब कि पानी का कोई बहुवचन नहीं होता है, वो क्या होता है? एक वचन ही होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग बाकी के ऑप्शंस भी एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है सेकंड में? सेकंड में लिखा है दर्शन। क्या लिखा है? दर्शन। दोस्तों दर्शन भी क्या है? बहुवचन है, इस वजह से गलत हो गया। थर्ड आंसू, बहुत सारे आंसू निकल आते हैं, गलत हो गया ये भी। मित्रगण बहुत सारे होते हैं, ये भी गलत हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है हमारा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? शुद्ध वाक्य, ठीक है? तो अब हम रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, देखते हैं कि सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अरे वह कब आया। क्या लगा यहाँ पे? कब आया, मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं इसके पीछे, इसका मतलब गलत हो गया ये, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, ठीक है? दोस्तों जब भी सेंटेंस पढ़ोगे हर एक चीज दोस्तों आप लोग नोटिस करोगे कि उसमें क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, ठीक है? आप देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है अरे वह कब आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पीछे क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब है कि मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि क्या है उसमें। थर्ड में लिखा है कब आया, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं, गलत हो गया। फोर में भी दोस्तों क्या लगा है? कौन लगा है। अब कौन मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं था, गलत हो गया था। ऐसे ही थर्ड में कब,
क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क नहीं है, गलत हो गया। ऐसे ही हमारा फोर्थ भी गलत हो गया था, ठीक है। जो आंसर निकल के आया है वो मेरा क्या निकल के आया है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो हम रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पैसा साध्य ना होकर साधन है, ना दे दिया, गलत हो गया ऐसे ही, ठीक है। प्रॉपर वर्ड यूज करो, नहीं, ठीक है, गलत है ऐसे ही। तो सेकंड में पैसा साध्य नहीं है साधन है, कह रहा है कि पैसा साध्य नहीं है साधन है, गलत कह रहा है ये भी, ठीक है। थर्ड में देखो क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है पैसा साध्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों बीच में इन लोगों ने कॉमा भी लगाया है, मतलब कि यहां तक तो बिल्कुल सही है। कह रहा है किंतु साधन है, कह रहा है पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है, मतलब कि पैसों के द्वारा आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों पहले में ना दे दिया था तो ऐसे गलत हो गया था, पैसा साध्य नहीं है साधन है, पैसा साध्य नहीं है साधन है, प्रॉपर वर्ड यूज नहीं किए गए थे इसमें, इस वजह से ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दोस्तों प्रॉपर वर्ड यूज किए गए, कॉमा भी लगाया इन लोगों ने, ठीक है। और दोस्तों प्रॉपर वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है, इस सेंटेंस को रीड करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विराम लगेगा, मतलब कि विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट को, क्या लिखा है। इसमें लिखा है दोस्तों मनु ने 10-12 बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया है। मतलब कि मनु है, उसने 10 और 12 बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया है, तैयार कर लिया, मतलब कि रेडी कर लिया है। अब देखो क्या लिखा है, 10 और 12 लिखा है, क्या लिखा है 10 और 12। क्या 10 और 12 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, गलत है। 10 और 12 को कैसे लिखेंगे, इसमें बीच में क्या डालेंगे, बीच में डालेंगे ऐसा, ये डालेंगे, क्या डालेंगे, ये साइन डालेंगे, मतलब कि 10 से 12 ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब चेक करो कि ये वाला सिंबल कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रखा है ये वाला सिंबल, इसका मतलब है कि ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। दोस्तों बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप लोगों के लिए हार्ड लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको ये वाक्य दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह लगेगा। सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया है 92, उसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी, कर लेते हैं क्या स्टेटमेंट में, देखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखा है, मतलब कि वाक्य में लिखा है बच्चों ने मास्टर जी को उपहार के रूप में क्या दिया। बच्चों ने मास्टर जी को उपहार के रूप में क्या दिया, क्या दिया, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या दिया, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देख रहे हो दोस्तों बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोगों को हल्की फुल्की भी नॉलेज है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। कंडीशन एक ही है दोस्तों कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, मतलब कि जो वाक्य है उसको अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ा मैंने, को उपहार के रूप में क्या दिया, यहाँ पे क्या वर्ड देखते ही मेरा आंसर समझ में आ गया था कि क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसके लास्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपकी जर्नी में ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 94। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है आपको दे दिया मुहावरा, क्या दे दिया, मुहावरा कहाँ दिया है, ये रहा, और आपको बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और कहाँ से बताओगे, ऑप्शन से देख के बताओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुहावरे को रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है उसमें देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, अग सत्य का समुद्रपान। मतलब कि दोस्तों कोई कठिन काम करना, क्या करना, कोई कठिन काम करना, इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे का अर्थ है
कोई कठिन काम करना जो बहुत ही ज़्यादा क्या है मतलब बहुत असंभव कार्य है, क्या है, बहुत ही इम्पॉसिबल वाला कार्य है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर सत्य का समुद्रपान करना, ठीक है। अब देखते हैं कठिन वाला काम कहाँ पे है। ऑप्शन में फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, हौसला पूरा करना गलत है। थर्ड, तिरस्कार करना गलत है। थर्ड में ध्यान ना देना गलत है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है। फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों लिखा है असंभव कार्य करना। क्या करना, असंभव कार्य करना, मतलब कि कठिन काम करना। इस वजह से मेरा आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम दोस्तों रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 95। क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। मतलब कि सेम क्वेश्चन है 94 की तरह, आपके पास मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। क्या है मुहावरा, इसमें लिखा है इज्जत पर पानी फिरना। क्या लिखा है, इज्जत पर पानी फिरना, मतलब कि दोस्तों आपकी इज्जत का क्या होना, खराब होना। क्या होना, इज्जत खराब होना, किसी कारण से क्या हो गई है, आपकी इज्जत खराब हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नुकसान ना होना, गलत हो गया। खराब होना चाहिए, गलत हो गया। सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है भेद खोलना, तो ये भी गलत हो गया, इज्जत की बात हो रही है। थर्ड में भूखे रहना, गलत हो गया। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है इज्जत खराब करना, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 95 का, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों ये क्या है, एक पैसेज है, पैसेज को रीड करके आंसर देने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस पैसेज को रीड कर लोगे, ठीक है। और आप लोग आंसर कहाँ दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आप लोग इसका आंसर निकालोगे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, कहाँ तक, 100 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, ठीक है। इस पैसेज से क्वेश्चन क्लियर है, मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आप इसके आंसर बताओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 96 क्वेश्चन का है, 96 क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है। और 97 का है, 97 दोस्तों ये रहा हमारा, ठीक है। अच्छा, और 98 भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 98 है, ठीक है। और 99 हमारा इसके नीचे होगा, अगली स्लाइड पे है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 99, दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 99 और ये रहा 100। तो आप लोग क्या करोगे, इन 4 क्वेश्चंस के दोस्तों आंसर आप लोग कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दोगे, ठीक है। आई होप दोस्तों जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और इस क्लास को लाइक भी करोगे, और अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।